नमस्कार दोस्तों, देखिए जो हमारे पवन भैया हैं बड़ा ही चालाकी से, बड़ा ही होशियारी से और बड़ा धीरे से आपका काटा है कि आप सबको पता भी नहीं चलेगा। देखिए आज से कुछ दिन पहले हमारे पवन भैया जो है काराकाट लोकसभा से नामांकन दाखिल करते हैं और आज ये सुनने को मिलता है कि पवन भैया की जो माँ हैं वो भी नामांकन दाखिल कर दी हैं। अब इसके पीछे क्या सच्चाई है? और लोग ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं पवन भैया को डर है कि उनका नामांकन वापस हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, बीजेपी दबाव बना रही है, इसीलिए पवन भैया अपनी मां को जो है नामांकन दाखिल करवा दिया है। लेकिन शायद सच्चाई आप सबको नहीं पता है। देखिए जो हमारे पवन भैया हैं कहीं ना कहीं उनके मन में अभी भी बीजेपी है, ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। अगर वो चुनाव जीत भी जाते ना तो वो लास्ट में जाके बीजेपी में शामिल होते, लिख के ले लो, ठीक है। और कहीं ना कहीं उनके मन में आज भी बीजेपी है, ठीक है। और लोग बना रहे हैं कि बीजेपी शायद ये दावा कर रही है, उन पे ऊपर दबाव बना रही है कि वो नामांकन वापस ले लें, ठीक है। और वो चाहते भी कि मैं नामांकन वापस ले लूँ। हो सकता है कि इस बीच में बीजेपी पार्टी की तरफ से इनका जो है मीटिंग हुआ हो और वो लोग समझाए हों कि आप नामांकन वापस ले लीजिए, ठीक है, बाद में हम आपको ऐसा ऐसा आपके साथ में करेंगे। तो बोलेंगे देखिए अब हमने नामांकन दाखिल तो कर दिया है, लेकिन अब अगर हम अचानक से जाकर वापस ले लेंगे तो लोग मेरे ऊपर शक करेंगे कि बीजेपी ने ऐसा करवाया है। ऐसा करते हैं कि अपनी माँ को भी नामांकन वहाँ पे दाखिल करवा देते हैं। उसके बाद में कुछ दिन बाद मैं अपना नामांकन बोलूँगा कि बीजेपी ने दबाव बनाया और मुझको वापस लेना पड़ा, मेरा कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, ठीक है। तब जब मेरी माँ को हो जाएगा तो सबको समझ में आ जाएगा जब पवन सिंह हट गए हैं तो माँ को क्या वोट देना, चलो हम बीजेपी पार्टी को ही वोट दे देते हैं। ये है पूरी सच्चाई। आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे जहाँ तक लगता है कि ऐसी ही बात है। और कहीं ना कहीं पवन भैया के मन में बीजेपी शुरू से थी और रहेगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पवन भैया की विचारधारा बीजेपी से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती रहती है, ठीक है। और देखिए जो निर्दलीय हमारे प्रत्याशी होते हैं उनका कोई भविष्य नहीं होता, उनको कहीं ना कहीं जाके जुड़ना पड़ता है, क्योंकि जो केंद्र में जिसकी सरकार रहती है उनको उससे हेल्प लेनी ही पड़ेगी। जो केंद्र हो जाए चाहे फिर प्रदेश हो जाए, उस सरकार से उनको हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो वो जानते हैं कि मैं अकेला कुछ कर नहीं सकता हूँ, मैं कितना भी छटपटा लूँ, कितना भी मैं सोचूं कि मैं अपना, मान लो एक लोकसभा से वो जीत भी जाते हैं तो जब तक केंद्र से उनको पावर नहीं मिलेगी तब तक वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उनको कहीं ना कहीं समझ है कि मुझे कहीं ना कहीं जाके जुड़ना पड़ेगा। बाद में उनको रियलाइज हुआ होगा, मीटिंग हुआ होगा, उसके बाद में उन्हें लगा होगा कि मुझे वापस ले लेना चाहिए। तो अब करे तो क्या करे, तो सोचे होंगे माँ को दिलवा देता हूँ, फिर बाद में मैं अपना वापस ले लूँगा, फिर यही सब चलेगा। बस यही कहानी है बाबू, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप जो सोच रहे हो, ठीक है। सच्चाई ये है, बड़े धीरे से भैया ने आपका काटा है, आपको समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा। जो मैं कह रहा हूँ यही सच होगा, देख लेना। चलता हूँ, नमस्कार।